कॉन्सेप्ट रपुरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल में और भी प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे और उससे कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे हम और प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसमें यह जानना चाहेंगे क्या क्या हमको ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है। आइए चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, देखिए बिंब वस्तु को कहा जाता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें, यानी बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और इसका प्रकृति कैसा होगा, यानी यह वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। अब इसी के संदर्भ में हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण है, MM'। ये पी ध्रुव हुआ। वस्तु को हमेशा जानते हैं कि बाई ओर रखा जाता है और वस्तु क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसलिए वस्तु दूरी हो गया -10 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फोकस आप जानते हैं उत्तल दर्पण का किस ओर होता है, दाईं ओर होता है। तो दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए एफ का जो मान होगा यानी फोकस दूरी होगा वह +15 सेंटीमीटर होगा। और हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी गोलीय दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित, किसी उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण फोकस के अंदर बनता है, दर्पण के पीछे और फोकस के अंदर बनता है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है। कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। आप देखिए वस्तु दूरी U का मान क्या हो जाएगा आपका, -10 सेंटीमीटर। उचित चिन्ह प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले आपको चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में हम विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में समझाए हैं और उसी का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। U का मान हो गया आपका, प्रश्न से फोकस दूरी भी हमको ज्ञात है। F का मान कितना होगा, प्लस होगा, क्योंकि दर्पण है आपका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। हमको क्या फाइंड करना है, V यानी प्रतिबिंब दूरी। आपको हम बताए थे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या बताए थे, याद कीजिए, 1/U + 1/V = 1/F। यहाँ तक समझे आप। अब फिगर को हम मिटाते हैं। अब सबका मान इस सूत्र में हम पुट करेंगे। 1/U का मान कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर, यानी -10 प्लस 1/V, V का मान फाइंड करना है, और 1/F, 1/F का मान क्या है, 15 है, यानी इसको हम लिखेंगे 1/15। बस मतलब अब आइए 1/V = इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन। अब आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, यानी 1/V = कितना हो जाएगा, 5/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तो आपका आ जाएगा 5V = 30 या V = 30/5, 6।
इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब बात किया जाए प्रकृति के बारे में, क्या प्रकृति होगा। तो देखिए लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब दूरी क्या है, धनात्मक है, चूंकि प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव है, अतः यह क्या होगा, काल्पनिक होगा। सीधा होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब या वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज मीन्स आकार हुआ, इसका आवर्धन भी कर सकते हैं, ज्ञात करें। देखते हैं क्या क्या ज्ञात है, पहले लिखेंगे दिया हुआ है। कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। जिन पर पार्टी से आप जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का आकार है, यानी वस्तु का आकार कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी आपका क्या होगा, वस्तु का ऊंचाई को h1 से हम सूचित करते हैं, h1 बराबर प्लस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी r बराबर है प्लस 30 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी प्लस 30/2 कितना हो गया 50, यानी ए बराबर कितना हो गया आपका प्लस 15 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया, यानी u का मान कितना है आपका -20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए क्या क्या ज्ञात है, u ज्ञात है, h1 ज्ञात है, f ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी व्यू, और क्या ज्ञात करना है, साइज आकार किसका, प्रतिबिंब का, यानी H2। सबसे पहले u का मान पता है, f का मान पता है, तो v का मान हम दर्पण सूत्र से फाइंड आउट करेंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। u का मान 1/20, v का मान कितना है नहीं पता, 1/v। f का मान कितना है +15 है, यानी 1/50। 1/v = क्या हो जाएगा 1/15, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस। इसको और इजीली सॉल्व कीजिए। कैल्शियम कितना लेंगे 60 लेंगे। अब आइए ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। या तो कोई दिक्कत नहीं। 1/v = कितना हो जाएगा 7/60, या v = क्या हो जाएगा 60/7।
भी का मान हमको फाइंड आउट हो गया। थोड़ा इरेज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। भी का मान पता हो गया हमें, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, S2 का भी। आपको एक सूत्र हम कल बताए थे, S2 बाई H1 इज इक्वल टू क्या बताए थे, माइनस V बाई U। S2 का मान फाइंड आउट करना है। H1 का मान कितना आया था, 5 आया था, प्लस में था। V का मान अभी आपको पता था कितना आया था, माइनस 60 बाई 7, 7 आ जाएगा नीचे। और U का मान कितना है, 20। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 4 जा 20, 4 से कितना बार में, 15 बार में। और U का मान, सॉरी नेगेटिव साइन छूट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इस तरह से S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15 और बचा कितना, 7, यानी प्लस 15 बाई 7। अब आप प्रश्न में देख रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति पता हो गया, प्रकृति लिखेंगे। चूंकि भी का मान क्या है, धनात्मक आया था ना, पॉजिटिव है, अतः प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति काल्पनिक होगा, सीधा होगा, तथा दर्पण के पीछे होगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने से उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए इसमें आप समझिए, अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। तो यहाँ पे एक शर्त है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन होगा वो आपका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिव होगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात होती तो आवर्धन का मान क्या होता, धनात्मक होता है। इन बातों को आप समझिएगा, स्मरण रखिएगा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे दिया हुआ है। यहाँ पे कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। U का मान क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बनता है, यानी आवर्धन M का मान क्या हो जाएगा, -3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी F। तो इसके लिए हमको भी पता करना होगा और हमको R फाइंड करना होगा। देखिए आप आवर्धन के बारे में जानते हैं, M बराबर क्या सूत्र होता है, -V/U। और M कितना दिया हुआ है, -3।
तो यहाँ पे मान पुट कीजिए -3। v का मान नहीं फाइंड है, -v। u का मान फाइंड है, कितना है -20। a माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 जा -3 है तो 23 जा 60 और साइन हो जाएगा माइनस, कितना हो गया सेंटीमीटर। तो हमका v का मान फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r हमको फाइंड करना है तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए, अवतल दर्पण दिया हुआ है, वस्तु दूरी है 20 सेंटीमीटर, आवर्धन का मान निगेटिव होगा क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अगर काल्पनिक बनता तो यहाँ प्लस साइन लेते। v का मान हमको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या भी फाइंड करना है। तो हम आवर्धन के सूत्र से चले, m बराबर -v/u, m का मान -3, v का मान नहीं पता, u का मान -20, माइनस कैंसिल हो गया और इस तरह से v का मान -60 सेंटीमीटर आया। अब दर्पण सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। u का मान कितना है -20, v का भी मान क्या है -60 और 1/f। एलसीएम ले सकते हैं आप, 60 एलसीएम जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1, यानी -4/60 इज इक्वल टू 1/u। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, -4f इज इक्वल टू 60 या f इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो -60/4 कितना है 50। एफ का मान है ना, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर क्या होता है 2f, यानी 2 इंटू माइनस कितना 15 सेंटीमीटर, इसलिए r इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर है, इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। इस तरह से आपका पहला चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन है समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आप ये आसानी से समझ गए होंगे और इसे समझने के लिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और घर पे स्टे होम का पालन करते हुए अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।